Hello, my YouTube learners. So, welcome to my YouTube channel. As we already discussed, that we are going through our first chapter of this new NCERT of class 6. So, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ. सो क्लास, इस चैप्टर के नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कि जो अर्थ है उसके ऊपर हम डिफरेंट प्लेसेस को कैसे लोकेट करते हैं. आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि जब कभी हमें कहीं जाना होता है हम जल्दी से उस चीज़ की लोकेशन डाल देते हैं फ़ोन पर, यानी कि गूगल मैप्स में, और वो वहाँ का हमें रास्ता भी बता देता है, टाइम भी बता देता है, और इवन डिफरेंट रूट्स भी बता देता है. बट क्लास, पुराने टाइम में, एंशंट टाइम से लेके अभी तक हम लोग कैसे डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, पॉइंट है, उन्हें हम कैसे लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब मैप. हम इस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो क्लास, ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो यहाँ पर आपको आर्यभट्ट की एक काफ़ी फेमस लाइन दी हुई है, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस. जो ग्लोब है वो एक छोटा सा मॉडल होता है अर्थ का, और अर्थ कहाँ स्टैंड करता है? स्पेस में. मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर, एंड इट्स स्पेरिकल. इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक. अब क्लास, जो अर्थ है वो स्पेस में है और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे वाटर, अर्थ, फायर, और इसकी जो शेप है वो स्पेरिकल है, यानी कि गोलाकार है, बॉल के टाइप है. ठीक है. और ये बात कब कही गई है आर्यभट्ट ने? ये 500 कॉमन एरा के आसपास कही गई है. अब क्लास, यहाँ पर आपको दो ग्लोब्स के एग्जाम्पल, यानी कि दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं. एक पिक्चर में आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला पार्ट दिख रहा है, और जो दूसरा ग्लोब है जो कि आपके राइट साइड है, उस वाले ग्लोब में आपको दिख रहा होगा कि आपको अफ्रीका और एशिया वाला और इंडिया वाला जो पार्ट है वो शो कर रहा होगा. और ये काफ़ी पुरानी पिक्चर है क्लास. ये जो ग्लोब है उसके दोनों साइड के फेसेस की पिक्चर है और काफ़ी पुरानी है. अब क्लास, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके दिमाग में डेफिनेटली आएंगे ड्यूरिंग द होल चैप्टर. फर्स्ट वन, व्हाट इज़ मैप एंड हाउ डू वी यूज़ इट. इसके कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, कैसे हम मैप यूज़ करते हैं. अब क्लास, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज़ कैसे किया जाता है. नेक्स्ट वन, लोकेटिंग टाइम, स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड. प्लस लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम लोग डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम मेजर करते हैं, या फिर उसकी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है उसके बेसिस पर टाइम को डिवाइड करते हैं. अब क्लास, आगे आ जाते हैं. आगे दिया हुआ है यहाँ पर नॉर्मली एक कहानी सी दी हुई है. इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. हाउ वुड यू डू फाइंड द प्लेस यू वांट टू विजिट. कभी भी आप किसी भी जगह पर पहली बार गए हो, वहाँ की जगह को फाइंड कैसे करोगे? आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे. पहला, वहाँ के आसपास किसी आदमी से पूछोगे कि भाई हमें यहाँ जाना है, ये रहा एड्रेस, हमें बता दो. दूसरा, अगर आपका फ़ोन चल रहा होगा तो आप डेफिनेटली गूगल मैप्स में वहाँ की लोकेशन डालोगे और वो आपको घुमा फिरा के वहाँ तक पहुँचा देगा. चाहे वो बहुत ज़्यादा घुमाए, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पहुँचा देगा. और थर्ड है, आप बिना पूछे धीरे धीरे उसी रास्ते पे चलते चले जा रहे हो और पक्का कहीं ना कहीं गुम हो जाओगे. सो क्लास, अब वहाँ के लोकल पर्सन से पूछना ज़्यादा सही रहेगा. तो ये आइडिया इसलिए क्योंकि वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं उन्हें वहाँ के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि पुराने टाइम में जो मैप नहीं हुआ करते थे तो लोग इसी तरह से वहाँ के एरियाज़ में जहाँ उनका घर है या फिर उनको किसी रिलेटिव्स के घर जाना है, वो चीज़ क्या कहते हैं, पूछ लेते थे वहाँ के आसपास के लोगों से. आज के टाइम में फ़ोन का ज़माना है तो लोग कॉल करके भी पूछ लेते हैं, भाई आपका घर किस साइड है. ऐसे आपके घर में डिलीवरी वाले आते होंगे कोई ना कोई सामान डिलीवर करने, तो वो लोग भी आपको फ़ोन कर लेते हैं. फिर आप अपने घर के आसपास का लैंडमार्क बता देते हो, वो लोग वहाँ आ जाते हैं. अब क्लास, यहाँ पर आपको एक छोटा सा मैप दिया हुआ है नीचे, जो आई थिंक बच्चे के थ्रू बनाया गया है क्योंकि कार्टून टाइप मैप है. इसके अंदर स्कूल है, नगर पंचायत, बैंक, म्यूज़ियम, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं. अब क्लास, हमें जहाँ भी पहुँचना है उसके लिए डायरेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा. हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेफ़्ट, राइट, इसके थ्रू हम लोग किसी जगह पर ईजिली पहुँच पाते हैं. यहाँ पे स्टोरी ऊपर जो दी हुई है देख लेते हैं क्या लिखा है. लेट अस प्ले अ गेम एग्जामिनिंग द मैप फॉर द स्मॉल सिटी. इमेजिन दैट यू आर just got off a train at railway station and you want to visit the bank marked on the map. Which way you would go, and are there other possible way? Can you locate the public garden, the school and the museum?
क्लास ये मैप दिया हुआ है, इसमें बताया कि अभी अभी आप रेलवे स्टेशन से बाहर आए हो और आपको बैंक जाना है, आप कौन सा रास्ता चूज़ करोगे। और यहाँ पर डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, स्कूल है, मार्केट है, हॉस्पिटल है, पंचायत है, इन सभी जगहों पर पहुँचने के लिए कौन सा रूट अपनाओगे, जो सबसे शॉर्ट होगा वही लोगे आप। ऐसा मैप आप खुद भी बना सकते हो एज एक्टिविटी, अपने घर का मैप बना सकते हो कि स्कूल से घर जाना है, ऑफिस से घर जाना है, वो सारी चीज़ें। अब आगे लिखते हैं, अ मैप इज़ लाइक अ treasure guide. It show you where things are and how to get to them. Notice the 4 arrows in the top right corner of the map. You will soon see how they pointed to some specific direction and make map even more helpful. क्लास जब कभी भी हम मैप देखते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या एम होता है, पहले हम डायरेक्शन देखते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हमारे लिए राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, बैक, ये जो डायरेक्शंस हैं वो मैप पे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट की तरीके से लिखी होती हैं। इवन ड्राइविंग करते टाइम भी हम हमेशा इन्हीं डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। राइट है दैट मीन्स आपको कहाँ जाना है, किस साइड, ईस्ट साइड, और वेस्ट जाना है तो हमें हमेशा लेफ्ट साइड जाना होता है, और स्ट्रेट नॉर्थ, बैक साउथ। अब क्लास यहाँ पर लेट्स एक्सप्लोर करके एक एक्टिविटी दी हुई है, यू कैन रीड दिस वन। नेक्स्ट वन,